शेख रशीद जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जिनके बयानात सबसे ज्यादा दुखी करें, दुखी नहीं गुस्सा दिलाएं, बल्कि ये ज्यादा बेहतर लफ्ज है, गुस्सा दिलाएं पीडीएम को, ऑपोजिशन को, उन्हीं को वजीर दाखिला, और ऐसे मौके पर लगाना क्या दुरुस्त फैसला है इमरान खान साहब? देखिए उसामा साहब, जब ये हुकूमत आई तो शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब को जो ख्वाहिश का इजहार किया था, उन्होंने वजारत दाखिला का कलमदान मांगा था। अच्छा। उसके बाद मरहूम नईमुल हक साहब, आपको पता है इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी में उनका शुमार होता है, बहुत पुराने दोस्त। उन्होंने इमरान खान साहब की हदायत पर शेख रशीद साहब को कन्विंस किया था कि आप वजारत रेलवे जो है उसका कलमदान संभालें, जिस पर उन्होंने संभाल लिया। अब शेख रशीद साहब माशाल्लाह 15वें उनका कलमदान है ये वजारत दाखिला का। उससे पहले आपको पता है मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के दौर में भी, शौकत अजीज़ के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में वो वज़ीर इत्तलात भी रहे, वज़ीर रेलवे भी रहे, वज़ीर सकाफ़त, खेल, अमूर नौजवान, तो बहुत सारे उनके पास पोर्टफोलियो रहे। अब मामला ये है कि एक तो इनको बना दिया गया वज़ीर दाखिला। अब ये अगर कुछ समझा जाए कि शेख रशीद साहब कोई पंगे करेंगे, क्योंकि वो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और कोई भी उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं आप कर सकते कि वो ऐसी बाउंगी मारेंगे जिसके लिए हुकूमत के लिए कोई एक क्राइसिस पैदा करने के हवाले से वो बड़े मैच्योर खिलाड़ी हैं। और इमरान खान साहब ने अगर अब उनका इंतखाब किया है तो उसकी बहुत सारी वजूहत है। ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब जो है उनको इसलिए, जिस तरह इमरान खान साहब ने कि हर खिलाड़ी जो है उसकी जगह के खिलाना जो है जहाँ पे मुनासिब हो। ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब का जो प्रोफाइल ही शुरू होता है, फोर्स कमांडर पंजाब थे, ANF के हेड थे पंजाब के, जब अरूज पे था मनशियात का ये धंधा। उसके बाद और बहुत सारे उनके पास पोर्टफोलियो रहे, तो उनको वो इंसदाद मनशियात की वजारत दे दी गई है। आजम सवाती साहब को चूँकि अकोमोडेट करना था तो उनको रेलवे की जो है वजारत वो दे दी गई है। ठीक है। और हफीज शेख साहब का जो मामला है वो एक आईनी एक मसला पैदा हो गया था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद 7 कमेटियों में से 4 कमेटियों के वो हेड थे, बाकियों के मेंबर थे। तो अब वो अमूरे जो सारा मामलात है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते वो, या तो उनको सेंटर बना देंगे या इस तरह की कोई चीज भी की जा सकती है। लेकिन अब चूंकि वो अदालती फैसला जो है उसके रिडार से वो निकल आए हैं, वफाकी वजीर बनने के साथ ही उनको वजारत खजाना का कलमदान उनके पास रखा गया है। सही है। तो अब ये है कि शायद उसके ऊपर वो फैसला अमल दरामद उसका ना हो, इतलाक ना हो। अच्छा। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं 6 माह तक, तो 6 माह के बाद फिर एक क्राइसिस क्रिएट होगा, या तो फिर अल्टीमेटली उनको करवाया जाएगा, सेनेटर इलेक्ट उनको कराना पड़ेगा। सही है। अच्छा ये बताएं कि अभी भी बाबर डोगर साहब वज़ीर आज़म ने कहा, और यहाँ वही है कि उनका ये फेज जो है अभी मजीद तब्दीलियां हो सकती है। अब और ये इस हवाले से उन्होंने अपने जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें लोगों को बताया, शेख रशीद की वजारत के बारे में भी लोगों को वहां से पता चला, और साथ ही उन्होंने कहा कि मजीद भी कुछ तब्दीलियां जो है वो भी हो सकती हैं। तो ये लादा फेज 1 है, फेज 2 अभी उस पर उम्मीद रखी जाए कि और कौन कौन से तब्दील हो। अभी तकरीबन कोई 2.5 साल हुए, पौने 3 साल कह लें, तो उसमें ये कुछ चौथी दफा ये रद्दोबदल है। बाबर डोगर साहब क्या नजर आता है? लॉन्ग मार्च रोकना है, उसको नाकाम बनाना है। शेख रशीद साहब को अंदर की खबरें सारी हैं, नून लीगियों के बारे में, पुराने मुस्लिम लीगी हैं, काफी अरसा नवाज शरीफ के साथ रहे, एक एक शख्स को जानते पुराने को, किसने कहाँ जमीनों पर कब्जे किए हुए, काफी ज्यादा तफसीलात आ रही हैं इस हवाले से। उसामा साहब एक चीज़ याद रखिए कि शेख रशीद को जो चेंज किया गया है वो ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब की जो उनकी ख्वाहिश पे चेंज किया गया है। ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब ने बहुत पहले इमरान खान साहब को कह दिया था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है और ये एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो मैं अदा नहीं कर सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। ये उन्होंने पहले ही कह दिया था, कन्वे कर दिया था। उसके बाद फिर जो सबसे अहम चॉइस थी वो शेख रशीद खुद भी इंटरेस्टेड थे, और इसके अलावा जिस तरह से वो गवर्नमेंट को लताड़ते हैं, तो आप देखें कि चौधरी निसार थे नून लीग के दौर में, तो जो इंटीरियर मिनिस्टर होता है उसको वोकल होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन जब अपोजिशन जो है वो जल्द से जुलूस कर रही है और लॉन्ग मार्च की धमकियाँ दे रही है, इस्तीफों की धमकियाँ दे रही है, तो उनको जवाब देने के लिए एक तगड़ा इंटीरियर मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने शेख रशीद जो थे उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी है। लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी होगी, जलसे जुलूसों पे रोकना, रैलियों को रोकना,
उनको इफेक्टिवली हैंडल करना ये उनकी जिम्मेदारी होगी। अब खाली पहले तो वो बयानबाजी कर रहे थे रेलवे के मिनिस्टर होने के नाते, अब बयानबाजी के साथ साथ जिम्मेदारी भी उनके पास आ गई है। अब वो इसको डायरेक्टली हैंडल करेंगे अपोजिशन के जलसे जुलूसों को इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए। तो ये प्लानिंग भी थी और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब जो थे वो आदम स्वाति साहब उनका पता है आपको कि एक इंसिडेंट हुआ इस्लामाबाद में जिस तरह से, और उसके बाद उनको हटा दिया गया और अब वो दोबारा एंटर हो गए हैं। अब देखें कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। पैसे वाले आदमी हैं, तगड़े आदमी हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो उनके सामने बेबस हो गए, तगड़े आदमी के सामने, सही। और उसको दोबारा मिनिस्ट्री दे दी। ठीक है। तो अच्छा, जी बाबर साहब बात मुकम्मल कर लें। हफीज़ शेख साहब जो हैं वो अदालती फैसले के बाद वो सारी जो कैबिनेट कमेटी थी उनसे उतर गए थे। मैंने आपको पहले भी आप ये अच्छा देख रहे हैं, ये तब्दीलियाँ अच्छी हैं, बेहतर होगा। जैसे हफीज़ शेख साहब तो पहले ही एक तरह से ऑल इन ऑल लग रहे थे खजाना में, अब वजीर भी हो गया। 3 महीने के लिए देखें, 3 महीने के लिए उनको मिनिस्टर बनाया। प्राइम मिनिस्टर आइन के तहत किसी बंदे को 6 महीने के लिए बना सकता है और उसके उस दौरान उसको यहाँ इलेक्शन लड़वा दें। अच्छा, अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।